नमस्कार दोस्तों तारीख 6 अगस्त 1945। इस दिन को जापान में कुछ ऐसा हुआ था जिसने जापान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। साल 1945 आते आते एक आम जापानी की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हो चुकी थीं। वर्ल्ड वॉर 2 में इतना ज़्यादा लड़ने की वजह से जापान के कुदरती भंडार खत्म हो रहे थे। इनके पास दुकानों में खाने पीने के सामान नहीं बचे थे। स्कूलों के मैदानों और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं था। पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी थी, जिस वजह से पेट्रोल आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ती दिखाई दे रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर जहां भी नजर जाती पैदल चलते लोग और मिलिट्री की गाड़ियां दिखाई दे रही थी। 6 अगस्त की सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते हुए अमेरिकी विमानों को देखा और चेतावनी के सायरन बज उठे। सारे जापान में रेडियो कार्यक्रम को रोक दिया गया। इस लड़ाई में जापान को बहुत नुकसान हुआ था। जापान में पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया और वह 8 बजे वापस चला गया। विमान जापान की स्थिति देखने आया था, इसलिए चेतावनी बंद कर दी गई और रेडियो कार्यक्रम को फिर से चालू कर दिया गया। इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जापान का अब तक जो नुकसान हुआ था वह आगे आने वाले नुकसान से कहीं गुना छोटा था। कुछ देर बाद जापान के ऊपर से प्लेन के सिग्नल मंडराने लगे। जापान को लगा कि एयरप्लेन ही फिर से बस मुआवजा लेने के लिए आया होगा, लेकिन इस बार प्लेन पहले से तेजी से आ रहा था। जापान अगर चाहता तो कुछ भी कर सकता था। विमानों की बेरी में 3.5 मीटर लंबा एक 4 टनी वजन का नीला सफेद एटम बम, जिसका नाम लिटिल बॉय था, वो रखा हुआ था। इस बम को टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लव साला बॉक्स न्यू मैक्सिको प्रयोगशाला में बनाया गया था और यह लगभग 9 साल में बनकर तैयार हुआ था। अब तक इस प्रोजेक्ट को इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को इसके बारे में पहली बार तब पता चला जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला। इस वक्त तो जापान में सब कुछ ठीक चल रहा था। हिरोशिमा के लोगों की जिंदगी नॉर्मल थी, लेकिन सुबह 8:15 पर अमेरिकी विमानों ने कुछ ऐसा किया जिसने जापान के हिरोशिमा का नक्शा ही बदल दिया। जैसे ही अमेरिकी विमान ऊपर से बम गिराते हैं तो यह नाक केबल हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। इसे नीचे पहुंचने में करीबन 42 सेकंड का समय लग गया। हवाएं इतनी तेज थी कि बम की दिशा ही बदल गई और अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर वह सीमा सर्जिकल करने के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,510 टन TNT के बराबर थी और जब यह फटा तो तापमान अचानक 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह बम कितना खतरनाक था। और विमान के पायलट मेजर चार्लिन ने एक विशाल आग का गोला बंदा देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतें को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज तबाह के मंजर में समा चुकी थी। विस्फोट का स्तर इतना भयानक था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्शन करता है, लेकिन उसे छोड़कर हर चीज खत्म हो गई। यह पल आंख झपकने से भी ज्यादा तेज था। देखते ही देखते हिरोशिमा शहर की इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। काफी बड़े क्षेत्र में आगों की लपटे की आंधी आ गई। इस विस्फोट के तुरंत बाद ही 80,000 लोग मारे गए थे। ऐसे ही विस्फोट हुआ। अमेरिकी विमान के आगे केबिन में रोशनी फैल गई। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल नगर पाटकरण ने अपना कोडन कैमरा उठाया और नीचे के दृश्य की तस्वीर लेने लगे। नीचे के बैंगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक गोला
3000 फीट तक उठा और उसने मशरूम की शक्ल बना ली थी। इसको डेथ मशरूम भी कहा जाता है। इस धुएं के मशरूम के नीचे लाखों लोगों की जिंदगी डेड बॉडी पड़ी थी। लोगों की दर्द भरी चीखों से पूरा माहौल एक अजीब सा हो चुका था। भूमि के गुबार के नीचे लाखों लोग जिंदा ही जलकर दम तोड़ रहे थे। नीचे जापानी नौसेना के डॉग्समैन सुतोमू यामागुची की नज़र उन पर पड़ी। दिखाई दिया कि विमान से छोटी काली वस्तु नीचे गिर रही है। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके सभी शरीर की अंग ने काम करना बंद कर दिया था। इसका विस्फोट इतना ताकतवर था कि शरीर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उन्होंने उंगलियों से अपने आंखें ढकी और जमीन पर मुंह के बल गिर गए। उनके नीचे की धरती हिली और वह करीब आधा मीटर ऊपर तक उछले और जमीन पर गिर पड़े।